आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुधांशु जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं सुधांशु जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। सुधांशु जी बताते हैं कि एक बार मैं अपने गांव गया हुआ था। रोजाना की तरह रात का खाना खाने के बाद मैंने दादाजी से कहानी बोलने को कहा, जिस पर दादाजी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, ये उन दिनों की बात है जब अभी के मुकाबले गांव काफी पिछड़ा हुआ था। उन दिनों गांव में ना ही कोई मोटरसाइकिल हुआ करते थे और ना ही कोई गाड़ी, जिस वजह से गांव के ज्यादातर लोग पैदल या फिर बैलगाड़ी के सहारे ही अपना सफर तय किया करते थे। उन दिनों गांव में मेरी यानी दादाजी की एक पान की दुकान हुआ करती थी। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि पान की पत्तियां खत्म हो गई। पर दिक्कत की बात तो यह थी कि उन दिनों हमारे गांव में पान की पत्तियां कहीं भी नहीं मिल रही थी। लिहाजन मैं अपने घर से थोड़ा खाना लेकर बगल के गांव के लिए रवाना हुआ। चूंकि बगल का गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था, लिहाजन मुझे वहां पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बैलगाड़ी कर पाऊं। खैर आधा घंटा चलने के बाद मैं बगल के गांव पहुंचा और वहां से पान के पत्ते लिए। पान के पत्ते लेकर जब मैं वहां से निकल रहा था तो लगभग अंधेरा हो चला था। उस अंधेरी रात में चांद की रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। उस अंधेरी रात और सड़क पर पसरे सन्नाटे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब रात काफ़ी हो गई है। लिहाजन मैं वहीं एक जगह बैठ गया और घर से लाया हुआ बचा कुचा खाना खाया। मैं अभी खाना खा ही रहा था कि तभी मुझसे कुछ दूरी पर 2-3 बच्चे खेलते हुए दिखे। उन्हें यहाँ देखकर मैं हैरान था कि आखिरकार इतनी रात गए वो यहाँ क्यों है। मैं अभी उन्हें देखते हुए खाना खा ही रहा था कि तभी एकदम से उन बच्चों के मुंह से आग निकलने लगा। यह देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। खाने का वो निवाला मेरे गले में ही अटक गया। डर के मारे मेरे हाथ पांव कपकपाने लगे। मैं जल्दी से भागकर पास ही की एक झोपड़ी में गया, जहां मैंने सबको पूरी बात बताई। जिसके बाद उन्होंने बताया कि दरअसल वो बच्चे कोई इंसानी बच्चे नहीं, बल्कि वो एक राक्षस हैं और कई दिनों से वो राक्षस बच्चे यहीं किसी न किसी को दिख जाया करते हैं। अच्छा हुआ कि आप वहां से निकल आए, वरना आज शायद आप भी उन राक्षसों की फौज में शामिल हो जाते। मैंने उस झोपड़ी की खिड़की से बाहर झांककर देखा तो सचमुच में उनकी एक फौज थी और उन सबके मुंह से आग निकल रहा था। तो दोस्तों, ये थी सुधांशु जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।